आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF बॉन्ड इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज 646 किलोजूल पर मोल whereas that of carbon fluorine in CF4 is carbon tetrafluoride is 515 kilojoule per mole. The correct reason for the higher BF bond dissociation energy as compared to that of CF is, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बोरोन और फ्लोरीन के बीच में, ठीक है, BF3 में, वो हमारी 646 किलो जूल पर मोल होती है। बट जो CF4 में होती है कार्बन टेट्राफ्लोराइड में, हमारे पास जो कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 515 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि इस BF बॉन्ड के डिसोसिएशन एनर्जी से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि करेक्ट रीजन फॉर इसका BF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा बोरोन फ्लोरीन का जो ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी है वो किस रीजन से है वो पूछा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो BF3 है इसमें क्या होता है, BF3 और ये CF4 है। तो CF4 हमारा नॉर्मली जो कार्बन का, अगर हम देखें, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज करके फ्लोरीन के साथ क्या है, इजीली बॉन्ड बना लेता है। और फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सब में, तो वो अपना बॉन्ड शेयर करके क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सारे फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होता है और यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेव स्ट्रक्चर, ये सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ये हो गया हमारा लेव स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। अब अगर हम जो हमारा BF3 है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या केस होता है, हमारे पास बोरोन का जो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, ठीक है। ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हमारा नोबल गैस कन्फिगरेशन होता है, ये इन्वॉल्व नहीं होता हमारा बॉन्डिंग में। तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास। और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p5। और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करता है, अपना जो लास्ट वाला pz का इलेक्ट्रॉन होता है उसको यूज करके बोरोन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। और ठीक है, बोरोन और अपना 2s और एक px का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको यूज करके फ्लोरीन के साथ एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तीनों फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड बनता है BF3, अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर देखें BF3 का, तो ये कुछ ऐसा होता है। इसको नीचे बना देते हैं। यहाँ पे 3 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब क्या है, इसके पास, हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा बोरोन होता है ये हमारा, इसका वैलेंस सेल में बस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट नहीं हो पाता। और ये जो फ्लोरीन है, सारे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि ये जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है pz में उसको यूज करके बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। बट यहाँ बोरोन का जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। और ये क्या करता है बोरोन, जो अगर ये 3 हम बॉन्ड देखें इसके, तो ये बने हमारे जो बोरोन के आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन होती है इसकी 2s2 2p1, ठीक है। तो ये हमारा 2s है और ये हमारा 2p है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्डिंग होती है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो सारे 3 फ्लोरीन होते हैं ये अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो pz का इलेक्ट्रॉन था
उसको यहाँ पे दे के क्या कर लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे सारे क्या, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा बॉन्ड बन गया, ठीक है, 3 कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पीजेड का ऑर्बिटल है, पीजेड का, ये जो हमारा 2 पीजेड ऑर्बिटल है ये एम्प्टी होता है, ठीक है। और ये बोरोन क्या करता है, बोरोन अपनी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हटाने के लिए ये क्या करता है, इस एम्प्टी ऑर्बिटल से, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, इसको यूज करके क्या करता है, ये इसका एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल, ये जो इन फ्लोरीन के जो फील्ड पीजेड ऑर्बिटल होते हैं जिनमें फील्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके साथ क्या करता है, साइडली मतलब लेटरली साइड ऑन ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो है वो उसको हटाने के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन का दे देखें तो फ्लोरीन का क्या है हमारा, ये सब तो ऑलरेडी फील्ड थे इसके, ठीक है। इसका बस एक जो 2pz था ये अनपेयर्ड था, ये अनपेयर्ड था, तो यहाँ पे क्या, इसने हर फ्लोरीन ने बोरोन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा इसका 2pz ऑर्बिटल होता है फील्ड, वो इसके साथ जो इम्प्टी इसका बोरोन होता है, बोरोन का pz 2pz उसके साथ लेटरली ओवरलैप कर जाते हैं सारे फ्लोरीन के ये, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ये हमारा सारा जो एफ का फील्ड पीजेड ऑर्बिटल था 2pz उसके साथ ओवरलैप कर गया, और इसको ही हम कहते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। और इसी जो पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसी की वजह से जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है वो बोरन फ्लोरीन की मतलब बॉन्ड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ड्यू टू दिस पी पाई बैक बॉन्डिंग ओनली, द bond dissociation enthalpy of boron fluorine bond is quite higher than कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कार्बन टेट्राफ्लोराइड में ऐसा कोई केस ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में लोअर डिग्री ऑफ पी पाई इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड एफ इन बी एफ थ्री एंड बिटवीन सी एंड एफ, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा है कि सिग्निफिकेंट पी पाई इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड एफ in BF3 whereas there is no possibility of such interaction between C and F in CF4, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है थर्ड में स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एच कंपेयर टू सी एंड एफ, ये भी हमारा गलत होगा, ठीक है। दोनों में सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होती है। और यहाँ पे लिखा है स्मॉलर साइज ऑफ बी एटम एज कंपेयर टू, तो इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे हमारा जो रीजन था वो था पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।